हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल पे स्टार क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कैसे हम रिएक्शन या सूत्र लिखते हैं। सूत्र कैसे लिखा जाता है, किसका सूत्र? केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला एक चीज आता है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले देखते हैं, मान लो हमारे पास कोई क्या है, सवाल है जिसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट है, इसको हमें रासायनिक सूत्र के में लिखना है कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, यही लिखना है। ठीक है, तो पहला काम क्या किया जाता है, आपको यह सवाल दे दिया गया। ठीक है, तो पहला काम क्या किया जाता है, पहले इसका हम प्रतीक लिख लेते हैं। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? के। ठीक, सल्फेट का जो सूत्र होता है SO4 2-। क्या कहा? पोटेशियम सल्फेट लिखा है, तो पहले हमने क्या किया, पहला काम इसका प्रतीक लिख लिया, सिंबल लिख लिया। जैसे पोटेशियम का के लिख लिया और सल्फेट का भी सूत्र लिख लिया, या आयनिक फॉर्म इसी को बोलते हैं, आयनिक अवस्था। तो सल्फेट का होता है SO4 2-। ठीक है, अब देखिए हमने 4 2-, तो इसका आयनिक फॉर्म नहीं लिखा है, इसका तो लिखा हुआ है, तो इसको हम आयनिक फॉर्म निकालेंगे। कैसे? तो पहले देखिए पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। ठीक है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे में भी 8, 2 और 8 10 और 8 18, इनको जोड़ते भी रहना है। 18 और 1 कितना? 19, तो एक लास्ट में बच रहा है। ठीक है, एक लास्ट में बच रहा है, तो ये क्या हो गया, बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होगा, हम ये भी जानते हैं कि हर तत्व अपना बाह्य कक्षा पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। तो अगर यहां से इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या होगा कंडीशन, 2 8 8। ठीक है, तो ये अष्टक नियम पूरा है। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो क्या होगा, जो पोटेशियम है उसके ऊपर एक धन चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्या +1 हो गया यहाँ पे। अब जो यहाँ पे प्रतीक लिखा है आपने बदल लिया किसमें, आयनिक के रूप में, आयन के रूप में लिख लिए। चलिए हमने क्या कहा, पहले प्रतीक लिखते हैं, फिर आयन, वही आयनों की संख्या, आयन के +1 है यहाँ पे, SO4 2-। अब देखिए दूसरा काम क्या करते हैं, गिनतियों का तिरछा गुणा। तो देख लेते हैं गिनतियों का क्या करना, तिरछा गुणा। तो जो ऊपर चार्ज है यहाँ पे 2 लिखा है, ये वाला 2 यहाँ आया और ये वाला 1 यहाँ गया। अब देखिए कैसे दिखाइए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे के 2, हमने सिर्फ गिनतियों का बोला है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और SO4 पे 1 पूरे का होगा। ठीक है, 1, या इसी को आप जानते हैं 1 ना रहे, 1 का मतलब कुछ नहीं, चाहे ऐसे डायरेक्ट हटा दीजिए। यही सूत्र हो गया क्या, पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो बहुत आसान है, बस आपको आयन के रूप में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल बोलो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या निकालना है, रासायनिक सूत्र लिखना है। किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो 1 मिनट थोड़ा धैर्य रखिए, बस रहने दीजिए। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो पहले हम आयन की अवस्था लिख लेते हैं। हाइड्रोजन पे कितना होता है, H+1 होता है। कैसे आया, कैसे आया सवाल है। और सल्फाइड का तो 2 होता है, -2, S पे 2 माइनस या -2, तो ये सल्फाइड का होता है। ये कैसे आया, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होता है, लास्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हुआ, इसमें 0 बचा, तो ये भी क्या है प्लस, देने वाले पे क्या चार्ज होता है, +1 हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सल्फर का, ये सल्फर है तो सल्फर का हम निकालते हैं, इसका होता है 16, तो 2
8 10 और 6 16। ठीक, तो इसकी संयोजकता क्या होती है? 2। तो क्यों 2 होती है? क्योंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉन इसका 6 है, तो ये अपना अष्टक पूरा करेगा। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो कितना ले ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाए? 2। 1 लेगा तो 7 ही होगा। और अष्टक नियम के जो रूल है क्या है? 2 8 8 18 18 32 आप जानते हैं। तो मान लो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 7 ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? पहले में तो 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 7 ही हो रहे थे 1 लेने से। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा किसी से, तो हो जाएगा क्या? 8। तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 2। तो 2 पे उसके लेने वाले पे निगेटिव चार्ज, माइनस का चार्ज, और देने वाले पे प्लस का, जैसे यहाँ पे दिया था। और ये वाला क्या हुआ? माइनस का चार्ज हो गया। तो दोनों +1 और 2 माइनस कैसे आया, ये समझ आया? चलिए हम यहाँ लिख दे रहे, बात एक है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना? गिनतियों का तिरछा गुणा। अब करें तो चलिए कर लेते हैं। 2 यहां आया और 1 यहां, क्या हो गया बोलो? H2 माइनस नहीं, सिर्फ हमने क्या कहा था? सिर्फ गिनतियों को तिरछा गुणा होगा। तो नहीं, सिर्फ गिनती लिखी जाएगी। तो यहाँ पे H2S1, 1 का मतलब कुछ नहीं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या हो गया? H2S, यही है। तो बहुत आसान है ना सूत्र लिखना, बस थोड़ा जुड़े रहिए, चीजें आपके साथ हो जाएंगी। क्या कहा हमने? हमारे साथ जुड़े रहिए, चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी। ठीक, तो प्लीज वॉच द वीडियो, hit the like button, comment, subscribe my channel for which you get more and more video related to this. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।